So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 17 of the series and taken a good conceptual question from NSEC paper 2017 Organic Chemistry. तो आई होप आपने इस तरह के प्रॉब्लम्स पहले भी किए होंगे. हमारी रियल एडवांस सीरीज़ में इसका आपको बहुत अपडेटेड वर्जन और इस तरह के प्रॉब्लम्स का थोड़ा टफ वर्जन मिलेगा, बट यहाँ उसका एक हल्का वर्जन हम करने जा रहे हैं. और इसको करने के दो तरीके हैं. एक तो कुछ ट्रिक्स से करते हैं बच्चे, और एक है कि कंसेप्चुअल तरीका, जहाँ आप अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को समझ के RS कॉन्फ़िगरेशंस का यूज़ करके, प्रोजेक्शंस का यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो. मैं प्रेफर करता हूँ कि आप प्रोजेक्शन समझें, कॉन्फ़िगरेशन समझें और उसके साथ इसको सॉल्व करें. दैट इज़ बेटर वे. अदरवाइज़ कुछ सस्ते ट्रिक्स भी चलते हैं और उससे आंसर आ जाता है, बट उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है. मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उन ट्रिक्स और वो हैक्स के चक्कर में ना रहें और अच्छे से कंसेप्ट को समझें और उसके साथ सॉल्व करें. तो चलिए, तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू सिस 3 हेक्सीन गिव्स व्हाट. बहुत अच्छे से सॉल्व करूँगा. देखिए ये पिछले क्वेश्चन का. हाँ, सो एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू सिस 3 हेक्सीन. तो देखो क्या होगा. दिस कार्बन एंड मैं सिस 3 हेक्सीन बना लेता हूँ आपके लिए. ये ET ग्रुप लगा हुआ है, ये ET सिस है, ET. ये कुछ इस तरह से आप इमेजिन करो, ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैंने इस सिस 3 हेक्सीन मॉलिक्यूल को रख दिया है. दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन. प्लेनर है, आप ये मत सोचना प्लेनर नहीं है, बिल्कुल प्लेनर है. हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैंने कुछ इस तरह से रखा हुआ है. इससे क्या होगा, जब ऊपर से नीचे से अपन ब्रोमीन को ऐड करेंगे तो देखने में थोड़ी आसानी होती है. अब आप देखिए कि जब आप ब्रोमीन को ऐड करोगे तो पहले बनेगा ब्रोमीनियम आयन. ये आपको बेसिक मैकेनिज्म अच्छे से पता होगा. आप ब्रोमीन का एटम पहले पोलराइज होगा, फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट होगा और साइमल्टेनियसली ब्रोमीन अपने लोन पेयर बाजू वाले कार्बन एटम पे डाल रहा होगा और कुछ इस तरह का स्पीशीज आपको बन के मिलेगी. आपको कुछ ऐसा मिल रहा है. तो अगर आप देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है. दोनों के लिए हम RS कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर सकते हैं. बट एक बात और समझ आ रही है कि यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई. बिल्कुल ईजिली दिख रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई. और यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है तो मॉलिक्यूल जो होगा थोड़ा सा मीजो काइंड ऑफ मॉलिक्यूल होगा. चलो RS कॉन्फ़िगरेशन अगर असाइन करें, मैं R होगा या S होगा स्पेसिफिकली कुछ नहीं यहाँ पे बताना चाहता. मान लो अगर ये R है, अब मैं निकालने नहीं वाला R है कि S है, मैं मान लो ये R है, मान लो ये R है, तो ये इसका मिरर इमेज दिख रहा है तो ऑब्वियसली S होगा. पक्की बात. वो मान लो R है तो उधर मिरर इमेज दिख रहा है तो ऑब्वियसली S होगा. अब क्या करना है कि ब्रोमाइड का अटैक कराना है. तो जब आप ब्रोमाइड का अटैक कराएंगे, किधर से कराएंगे, दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन है, कहीं से भी करा दीजिए. तो आप जब अटैक कराएंगे यहां से और ये खुलेगा तो देखिए एक बैक अटैक हुआ है, तो इसके अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इन्वर्ट हो जाएगी. मतलब अगर ये S था पहले तो अब ये R हो जाएगा. और जब R और R का आप फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे तो आपको कुछ ऐसी चीज मिलेगी. ये ब्रोमीन अगर इधर है तो ये ब्रोमीन आपको इधर मिलेगा विथ ET एंड हाइड्रोजन व्हाटएवर. ये ब्रोमीन इधर है तो ये ब्रोमीन आपको इधर मिलेगा, क्योंकि ये भी R है तो ये भी R हो जाएगा. और R मिरर इमेज नहीं होते. इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशंस ज़रूर आपने स्टीरियो में पढ़ा होगा. और अगर यही आप इसका अटैक इधर करा रहे होते
तो ये R था तो ये क्या हो जाता, S हो जाता। तो ये अगर S हो जाता तो आपको फिर कॉन्फ़िगरेशंस जो मिलती वो SS वाली मिलती, और SS कॉन्फ़िगरेशन भी एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें भी नहीं आएगी। तो आपको ये मिलेगा और साथ में इसका मिरर इमेज मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इसका R या S आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बस पता होना चाहिए कि अगर मिरर इमेज है तो ये अगर R है तो ये S होगा, ये अगर S है तो इसका R होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखूँ अगर, तो दिस विल बी लाइक BR ET, जस्ट द मिरर इमेज ऑफ दिस, and this is Br, so इधर भी inversion and Et and Br like this with hydrogen and hydrogen। कुछ इस तरह से आपको स्पीशीज मिलेगी। तो क्या मिला आपको, रेसमिक मिक्सचर मिला है क्या? जी हाँ, एक डाइब्रोमाइड का रेसमिक मिक्सचर आपको मिल जाएगा और आपका ये कंसेप्ट है। अब यही ट्रांस होता तो उसमें भी आप कर सकते थे RS कॉन्फ़िगरेशन से। आप थोड़ा हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको रखा करो और इसके बाद आप चीज़ों को अटैक कराया करो, तो थोड़ा सा व्यू अच्छा आता है। ऑल तो इतना लंबा था नहीं समझाने के लिए, ये बहुत ईजिली भी हो जाता है क्योंकि इस तरह के बहुत क्वेश्चंस बच्चे प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं। ठीक है, इपॉक्सीडेशन वगैरह जब आप कराते हो MCBPA के साथ, सिस में, ट्रांस में, वो भी एक सिन एडिशन है, तो वहाँ भी स्टीरियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो सब भी आप पढ़ते हो, है ना, मिलता जुलता है कुछ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, आंसर देख लेते पहले। आंसर क्या, ऑप्टिकली एक्टिव डाइब्रोमाइड। हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव डाइब्रोमाइड तो है। मिक्सचर ऑफ डाइस्टीरियोमर ना, रेसिमिक डाइब्रोमाइड, मीजो डाइब्रोमाइड, यस इट विल बी रेसिमिक डाइब्रोमाइड विल बी ऑब्टेन्ड। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।